Assalamu alaikum. Welcome you all for the second day of the session है ना. One day जो हमारा हो गया, अब हमारा second day है for the 7 days advanced entrepreneurship skill development program. Today we have one of the entrepreneurs who had recently started her entrepreneurship sector. हम कहेंगे venture in the dairy business. She is Miss Rubina Banu, the dairy entrepreneur from Shake Dairy प्रोडक्ट्स उसका एक entrepreneur है venture from Tral Pulwama, right? And she will brief us about the woman in action, how innovative and sustainable dairy model she has presented, she has made, and what is the success story of her as a woman dairy farmer, हम या कहेंगे dairy owner at this time. Actually, she regularly on the daily basis she gets almost 2.5 quintal milk daily basis पे she gets this. उसके पास अपनी डेयरी नहीं है but she get this from the vicinity आसपास के इलाकों से almost 2.5 quintal is good amount of milk, right? And then she has the manufacturing, ठीक, एक value addition देती है milk को, यानी milk के products वगैरह बनाने के लिए. And she usually makes जो उसका venture है that's based on making cheese, हाँ, पनीर, घी, मक्खन वगैरह, ठीक. और at the same time she provides employment for other people as well, है ना, other women usually who are there to help her to make these products. She has certain हम कहेंगे बड़े instruments हैं इनके पास, like the milk boiling unit, right? Milk boiling machine है इनके पास, cheese making instrument she has got. And she has a good turnover from April 2024 से ही अभी इन्हें start किया है till now. She has a good turnover of almost 22 to 20 more than 24,000 rupees. Apart from giving salary, other things, purchases वगैरह में वो लेकर, ठीक. Apart from that, so this is a good turnover till monthly basis पर. This is for the monthly basis and good thing. So she will brief us about her success story, how she has started, how she is doing, and how she prepares the things for the future. So welcome Miss Rubina Banu, our dairy entrepreneur. Welcome. सबसे पहले मेरी तरफ से सबको अस्सलाम वालेकुम. मेरा नाम रुबीना बानो है. मैं डिस्ट्रिक्ट पुलवामा की त्राल इलाके में रहती हूँ. एक्चुअली मैं एसटी फैमिली से बिलोंग करती हूँ, ठीक. मेरा बचपन से शौक था कि मैं ज़िंदगी में कुछ करूं, ठीक. तो उसके लिए क्या था कि मतलब आज से 10 साल पहले अगर देखें तो क्या था कि हमारे पास इन्वेस्टमेंट की बहुत कमी होती थी और हमें इतनी सारी स्कीम्स का भी नहीं पता होता था कि हम किसके पास जाएं, हम क्या करें, हम कैसे अपने आप को सेटअप करें. तो इस चीज़ की हमें बहुत सारी मुश्किलात आती थी ज़िंदगी में. फिर क्या हुआ कि और बचपन से ना मुझे फिल्में देखने का बहुत शौक था, लेकिन मैं वो फिल्में नहीं देखती थी मतलब कि जिसमें कि गुंडागर्दी हो, ये वो. मैं वो फिल्में देखती थी कि जिसमें एक गरीब को कैसे लोग दुत्कारते हैं. आपने भी कहीं सारी फिल्मों में ऐसा देखा होगा कि एक गरीब जो होता है उसको मतलब बाकी वाले जो लोग हैं वो कैसे उसको दुत्कारते हैं. जब फिर वही गरीब अपनी मेहनत से मतलब कि अपने पैरों में खड़ा होकर कुछ करता था, फिर सारे कैसे उसको झुककर सलाम करते हैं, ठीक. यही मेरा ज़िंदगी का एक मिशन था कि जब से मैंने अपना होश संभाला है मुझे मतलब ये अंदर ही अंदर से ख्वाहिश थी कि मैं ज़िंदगी में कुछ करूं. तो मैं ज़्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं हूँ, मैंने खाली मैट्रिक पास किया है क्योंकि मैं बहुत मतलब कि एक फार फलांग एरिया में रहती हूँ जहाँ से फिर हमें जो सेकेंडरी स्कूल है वो बहुत दूर पड़ जाता था और हम घर से बाहर नहीं निकल सकते थे. तो उसके बाद पढ़ाई भी छूट गई. फिर क्या हुआ कि ऐसे ही ये सपना मेरा चलता रहा. तो 2021 की बात है, 2021 की बात है. हमारे पास एक टीम आई तो हमारे घर में आंगनवाड़ी सेंटर है, तो वो लोग हमारे घर में आए. उन्होंने बोला कि एक स्कीम चल रही है, सरकार ने एक स्कीम लॉन्च की है जिसका नाम है सेल्फ हेल्प ग्रुप. आपने सुना होगा शायद, आप भी कुछ लोग उसमें जुड़े होंगे मेरे ख्याल से. तो सेल्फ हेल्प ग्रुप का जब हमने नाम सुना, उन्होंने हमें मोटिवेट किया. तो जाहिर सी बात है खासकर जो हम एसटी लोग होते हैं, हमारे जहन में जल्दी कोई बात नहीं घुसती है.
तो फिर हमने जब यहाँ एक दूसरे से कंफर्म किया कि हमारे घर में कोई ऐसी टीम आई है, वो हमें किसी स्कीम का नाम बोल रहे हैं, तो जब हमने ब्लॉक लेवल में बात की तो उन्होंने बोला हाँ बिल्कुल ठीक स्कीम है, आप इसमें जुड़ सकते हो। उन्होंने बोला कि आप लेडीज़ जुड़ो और 10-10 लेडीज़ का एक ग्रुप बनाओ, तो उसके बाद हम आपको बाकायदा तरीके से सिखाएंगे कि आपको आगे क्या करना है। तो जैसा जैसा उन्होंने बोला हम भी वैसा वैसा करते गए। तो उसके बाद हमने ग्रुप बनाए, हमें मिशन पैसा देने लगा, मतलब अपने लाइवलीहुड को बढ़ाने के लिए हमें मिशन से पैसा मिलने लगा, या फिर हमें उससे आगे जाने के लिए हमें बैंक भी पैसा देने लगा। क्योंकि जो हमारा ये अनाल अलमिया या सेल्फ हेल्प ग्रुप है, इसमें किसी गारंटर की ज़रूरत नहीं होती है। अगर 0 से 10 लाख रुपीज़ तक भी हमें बैंक दे सकता है विद आउट गारंटर। तो उसके बाद जब मैंने हर एक स्कीम सुनी, हम जहाँ पे हमारी ट्रेनिंग, और देखो मैंने भी ट्रेनिंग, मैंने बहुत सारी जगहों में ट्रेनिंग की है। मैंने सुकास्ट में ट्रेनिंग की है, मैंने यहाँ सैदकुदल में ट्रेनिंग की है, और मैंने अपने KVK में ट्रेनिंग की है पुलवामा में। लेकिन जैसे आप लोग बैठ जाते हो ट्रेनिंग करने के लिए, हमने ऐसी ट्रेनिंग नहीं की है। ट्रेनिंग में क्या होता है कि ट्रेनिंग में क्वेश्चन आंसर होता है, ठीक। जो लोग आगे बढ़ना चाहते हैं, जो लोग कुछ करना चाहते हैं, अगर मैं यहाँ पे 100 बातें बोलूंगी, जाहिर सी बात है कि आपको 10 बातें याद रहेंगी। लेकिन उस 10 बातों को लेके आपने मुझे क्वेश्चन करना है कि अगर हम कुछ करें हमें कैसे करना है, कहाँ से आपने कैसे स्टार्ट किया, क्या किया। तो आपको भी शायद कहीं जाना है, टाइम कम है, तो मैं आपको जल्दी जल्दी बोलूँगी। तो उसके बाद 2023 में मैंने एक स्कीम के बारे में सुना, PFME स्कीम। तो हमारे गांव में जो हमारा GP है, वहाँ पे 4 डेयरी फार्म चल रहे थे, तो उनको बेचारों को दूध बेचना बड़ी मुश्किल हो जाती थी। फिर जब हमने PFME स्कीम के बारे में सुना, तो मैंने वहाँ पे अप्लाई किया, अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे मैंने अप्लाई किया कि मैंने उनको बोला कि मुझे ये यूनिट चाहिए जिसका अगर 4 लोगों ने डेयरी फार्म डाला है, अब वो 4 लोग उनके मतलब उनके घर में अगर क्विंटल, 1.5 क्विंटल, 2 क्विंटल दूध निकल रहे हैं, तो उनको बेचना बड़ा मुश्किल हो जाता है। क्यों ना हम अपने गांव में एक ऐसा कुछ करें कि अगर वो 4 लोग मतलब मुझे दूध देंगे, मैं उसको वैल्यू एडिशन दूं, मैं कुछ प्रोडक्ट ऐसा बनाऊं जो ऑर्गेनिक होगा। जैसे कि आपको पता है, अगर कि मार्केट की गाय देखेंगे, वो दिन में बाहर निकलेगी, वो बहुत कुछ गंदा खाती है। तो अगर हमारे जो जंगलों में जो गाय रहती हैं, वो अगर घर से बाहर निकलेंगे, वो कुछ ऐसा खाएंगे जिससे हमें फायदा ही होगा, नुकसान नहीं होगा। तो उसके बाद 2023 में मैंने अप्लाई किया, 2024 में मैंने ये यूनिट लिया, जहाँ 2024 1 अप्रैल से मैंने अपना यूनिट स्टार्ट किया। तो स्टार्ट में जब मैंने स्टार्ट किया तो मुझे बहुत सी मुश्किलें आई। अगर ज़िंदगी में कुछ करने का इंसान को जज्बा होगा तो मुश्किलें इंसान को मुश्किलें नहीं लगती हैं। बिल्कुल मुश्किलें इंसान को मुश्किलें नहीं लगती हैं। क्यों? जब मुझे जज्बा था, हाँ, मुझे रास्ते में बहुत सारी रुकावटें आई, या कि मेरे मतलब हम 5 बहनें हैं, मुझे कोई भाई नहीं है, हम 5 ही बहनें हैं। तो जब मैं खुद ही जाती थी किसी के पास, किसी ऑफिस में जाती थी, मुझे भी मतलब बहुत सारी तकलीफें होती थी। अकेले जाना, फिर मतलब सोचो कि त्राल कहाँ है और ये जगह कहाँ है, मैं वहाँ से यहाँ अकेली पहुँची हूँ कैसे। जब मैं समझी कि मैं इंडिपेंडेंट बन सकती हूँ, क्योंकि आज के ज़माने में औरत और मर्द को कोई फर्क नहीं है अगर देखा जाए तो। हाँ, और जो मर्द होते हैं वो मतलब हमारे सर की छतरी होते हैं। जैसे पापा होता है, उसकी बेटी होती है, पापा उसके सर की छतरी है। या हस्बैंड वाइफ होते हैं, हस्बैंड एक वाइफ की सिर की छतरी होता है। या बहन भाई होते हैं, भाई उसके सिर की छतरी होता है। बिल्कुल। लेकिन अगर बिजनेस के हिसाब से देखा जाए, या फिर अपने आप को आगे बढ़ाने के, या फिर तालीम के हिसाब से देखा जाए, तो मर्द और औरत में कोई फर्क नहीं है। तो उसके बाद क्या हुआ कि जब मतलब मैं जाती थी, मुझे बहुत सारी मुश्किलें भी आई, लेकिन मैंने मुश्किलों को हंसते और मुस्कुराते मतलब इग्नोर किया। मैं आगे, क्योंकि मेरे में जज्बा था कि मैं आगे बढ़ूं। उसके बाद जब मैंने स्टार्ट किया तो मेरे पास उस टाइम मशीनरी अवेलेबल नहीं थी, तो मुझे खुद ही मतलब मैं चूल्हे पे पनीर बनाती थी। सोचो कि अगर मतलब 2 बंदों के लिए खाना चूल्हे पे बनाना हो तो कितना मुश्किल होता है। तो मतलब मैं दिन में बॉईल करती थी, चूल्हे पे मैं बॉईल करती थी। उस टाइम में 1.5 क्विंटल दूध देती थी। 1.5 क्विंटल दूध चूल्हे पे बॉईल करना भी कोई आसान बात नहीं है, लेकिन मेरे अंदर जज्बा था कि मैंने कुछ कर दिखाना है, मैंने कुछ करना है।
तो मुझे मतलब वो चीज़ें नहीं मतलब उतना होता था कि मुझे ये मुश्किल हो रही है या कुछ भी है, मैं हंसते हंसते इग्नोर कर लेती थी उन चीज़ों को। फिर जब मुझे लगा कि आहिस्ता आहिस्ता मेरी इनकम बढ़ रही है, आहिस्ता आहिस्ता मतलब मैं खुशी से मेरी इनकम बढ़ रही है, मैं अपनी इनकम से अपने लिए कोई चीज़ ला सकती हूँ या फिर अपनी मम्मा पापा को कुछ मतलब ला के दे सकती हूँ, तो मेरे अंदर एक जज्बा पैदा होता गया कि अगर मैं इतना दूध खरीद रही हूँ तो मुझे महाना मतलब 10,000 रुपया मेरी क्या है कि मुझे बचता है, क्यों ना मैं मशीनरी लाऊं और मैं आगे बढ़ूं। फिर मैंने मशीनरी लाई, तो फिर मैंने अब मैं 2.5 क्विंटल दूध खरीद रही हूँ। फिर मैंने पहले तो मैंने 3 महीने खुद ही काम किया, तो जब मुझे लगा कि शुक्र अल्लाह का मैं इस काम में आगे जा रही हूँ, फिर मैंने 3 एम्प्लॉय भी रखे उसमें। वो 3 मुझे मेरे साथ लड़कियाँ काम कर रही हैं, तो उनको मैं महाना 4,000 रुपये सैलरी देती हूँ। उनका 4,000 रुपये उनको दे के तो मेरे पास शुक्र अल्लाह का 1 महीने का मेरी इनकम है इस टाइम 20 से 25,000 मेरा इस टाइम का इनकम है। बिल्कुल सेल नहीं, इनकम सेल तो माशाल्लाह से तकरीबन जी जी। तो उसके बाद क्या हुआ कि देखो मैं आप लोगों को ये एक बात कहूँगी, अगर आप लोग भी कहीं पे ट्रेनिंग जाते हो, ये नहीं है कि सर्टिफिकेट के पीछे नहीं आना है कि मुझे सर्टिफिकेट मिलेगी कि वही सारा है कि मैंने सर्टिफिकेट ले ली तो बस मैंने ट्रेनिंग कंप्लीट कर ली, नहीं। जब हम पिछली बार सात गजल में हम ट्रेनिंग कर रहे थे, आप लोगों को यकीन नहीं हुआ, चिले चलान का टाइम था, तो एक दिन बर्फ पड़ी, शायद आप लोगों को याद होगा जो श्रीनगर में रहते हैं आप लोग, पहले तो काफ़ी टाइम बर्फ नहीं पड़ी थी, फिर उस दिन एक दिन बर्फ पड़ी तो हमें खाली एक एक कम्बल मिला था हमें मतलब ओढ़ने के लिए। दो दो लड़कियां हम एक एक रूम में थी और एक एक कम्बल मिला था हमें। लेकिन जो भी हम लड़कियां थी हमें कुछ करने का मतलब कि शौक था, हमें ये नहीं था कि हमें ठंड लग रही है, हमें यहाँ पे अच्छा खाना नहीं मिल रहा है, क्योंकि जो जिसको शौक होगा ना जिंदगी में कुछ कर गुजरने का, वो ये सारी चीजें मैटर उसके लिए नहीं करती हैं। फिर बर्फ पड़ी तो उस दिन रात को बहुत लाइट भी नहीं आई, तो रात को बहुत ठंड होने लगी। मेरे साथ और पहाड़ी लड़कियां 3 थी कुपवारा की, उन्होंने मेरे साथ दूसरे रूम में वो रहते थे। जब रात के 12 भी बज गए और हमें नींद नहीं आ रही, हम ऐसे सिसक रहे हैं, ऐसे ऐसे करके हम सिसक रहे हैं, तो हमने उनको एक दूसरे को फ़ोन किया, कांटेक्ट किया एक दूसरे के साथ कि मैंने उनको बोला कि आप लोग को नींद आ रही है? उन्होंने बोला नहीं हमें भी तो नींद नहीं आ रही है। क्यों? ठंड की वजह से, लाइट भी नहीं है। फिर हमने क्या किया कि उनको भी अपने रूम में बुलाया, फ़ोन के लाइट ऑन किए, पूरी रात को हमने अल्ताक्षरी खेला, उनके कम्बल भी अपने ऊपर लिए, क्यों नींद तो आ नहीं रही थी। तो पूरी रात टाइम स्पेंड करने के लिए, टाइम पास करने के लिए हमने पूरी रात हम अल्ताक्षरी खेल रहे हैं, बाहर आज़ान हो गई। लेकिन कहने का मतलब ये है कि अगर जिंदगी में इंसान को कुछ करने का जज्बा हो तो कोई भी मुश्किल इंसान को मुश्किल नहीं लगती है, वो मुश्किलें वो हंसी हंसी इग्नोर। और सबसे बड़ी ये बात है, जिस काम में इंसान को मुश्किल नहीं होगी, आसानी से जो काम मिलेगा, उस काम की जिंदगी में कोई कदर नहीं होती है। ये आप मतलब यहाँ से बाहर निकलोगे तो इस बात पे गौर करना कि हमारी बहन ने हमें वहाँ पे क्या बोला। मैं आपके सामने एक ट्रेनर बन के नहीं आई हूँ, मैं आपके सामने इस टाइम आपके मतलब एक बहन बन के आई हूँ, एक मिसाल बन के आई हूँ। हमेशा से सोचना कि जो काम आप बोलोगी कि हमें मतलब कि मैं आपको बोलूँगी आप मेरी बहनें हो, आपको मतलब हफ्ते में किसी बार दिल होगा कि आपको अपनी सिस्टर के पास जाना है, अगर कोई मैरिड सिस्टर होगी, या मासी के पास जाना है। फिर अगर तूफान आता हो, कुछ भी हो, स्ट्राइक हो, गाड़ियाँ ना चलती हो, क्योंकि आपको पता है कि मैंने जाना है, आपने कुछ करके जाना ही है। ऐसे ही एक बिजनेस पॉइंट होता है, अगर इंसान को जज्बा हो कि मैंने कुछ करना है, तो मतलब कि कोई भी मुश्किलात इंसान को मुश्किलात नहीं लगती है। तो इसके बाद आपका कोई सवाल, क्या पता मैंने पहली बार ही कुछ ट्रेनिंग दी है, मुझे पता नहीं, तो आप मुझे पूछ सकते हो कि कैसे आप बनाते हैं ना, कैसे मतलब कितना टाइम क्या वगैरह वो। हाँ बिल्कुल, देखो आइडिया दे दीजिए। हाँ हाँ, पहले तो मैं पनीर बनाती थी, मुझे तकरीबन 1-1.5 घंटा 2 घंटे भी लग जाते थे पनीर बनाने में। तो जब से मैंने मिल्क बॉइलिंग मशीन लाई है, अभी तो मैं पैकेजिंग नहीं कर रही हूँ, हाँ बाज़ाब्ता तरीके से मेरा लेबल बना है, तो और अब मुझे 20 मिनट लगते हैं खाली। अगर मैं पनीर के बाय द वे अगर मतलब कि पनीर के 15 kg बनाऊंगी, वो मुझे 20 से 25 मिनट में बना लेती हूँ आराम से। तो घी बनता है 10 मिनट में।
अगर हम पहले मतलब वो कहीं बार आपने देखा होगा ना, ऐसे करके वो मतलब दूध जमा करते थे, फिर वो लस्सी बनाते थे, उसके बाद तकरीबन एक घंटा लग जाता था वैसे लस्सी बनाने में। तो जब से मैंने मशीनरी यूज़ की है, मुझे खाली 10 से 15 मिनट लगते हैं घी बनाने में। और श्रीनगर से पिछली बार जब 15 अगस्त पे यहाँ पे गवर्नर साहब आए थे, एलजी साहब आए थे, उन्होंने मुझे स्पेशली इनवाइट किया था। तो उन्होंने बोला था कि आप अपने प्रोडक्ट साथ में लाना। तो आप यकीन नहीं करोगे कि मेरा प्रोडक्ट उन्होंने भी खरीदा। हालांकि अगर मैं घी का 1 kg वहाँ पे 1200 में बेचती हूँ, तो एलजी साहब ने मुझे उसी घी के केजी के 2000 रुपये दिए, क्योंकि उनको लगा कि ये ऑर्गेनिक है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल सही है। तो आज भी जब कोई बाहर से आता है या फिर कहीं पे मतलब कोई ऐसा फंक्शन होता है होटल किसी में, वो मुझे यहाँ से ऑर्डर देते हैं। आए दिन होते रहते हैं। जी जी, आए दिन हाँ होते जी रहते जी हैं जी, आपके हाँ। तो मुझे यहाँ से ऑर्डर जाता है कि आप, और मैं मुझे खुद भी नहीं आना पड़ता है, वो हमें बोलते हैं खाली आप गाड़ी में डालो, गाड़ी का नंबर दो, वो मुझे पे करते हैं, मैं गाड़ी में डालती हूँ, गाड़ी का नंबर देती हूँ, यहाँ से बाकायदा तरीके से आगे बंदा पकड़ लेता है। और वो क्या है कि जिंदगी में एक चीज़ याद रखना आप मेरी, जब भी कोई काम इंसान ईमानदारी से करेगा तो जिंदगी में कोई मुश्किल नहीं होगी। पैसा बेशक आज बोलते हैं कि अगर मतलब कि 2 नंबर का काम करके फिर पैसा ज़्यादा बनता है, लेकिन मेरे हिसाब से अगर आप ईमानदारी से काम करोगे तो सक्सेस आपकी कदमों में होगा। चलो बाकी क्वेश्चन पूछ लो। आप कह रही थी ना कि मैंने मशीन्स वगैरह ली हैं, हाँ, तो हाँ। इसके लिए आपने पहले लोन के लिए अप्लाई किया है बिल्कुल, या हाँ हाँ। आपने जब पीएफएम जो कल यहाँ पे आदिल सर आए थे ना, उन्होंने आपको बताया, उसमें ये स्कीम भी आई थी जो पीएफएमबी स्कीम है ना, इसमें खाली जो पैसा मिलता है ना वो मशीनरीज के लिए होता है, इसमें और कुछ इन्वेस्ट के लिए पैसा नहीं होता है। मतलब कि मुझे लगा कि मैंने आइडिया लगाया, मुझे ये चीज़ चाहिए, मुझे ये मशीन चाहिए, मुझे ट्रांसफार्मर चाहिए, मुझे क्या कहते हैं इसको, फ्रीज़र चाहिए जिसमें मैं अपना दूध रख सकती हूँ। मतलब कि फिर मैंने जब कुल टोटल जमा किया तो मुझे उस पर खर्चा आ रहा था 4.5 लाख रुपए, और मैंने उसी हिसाब से अप्लाई किया। फिर वो मशीनरी मुझे डेढ़ महीने में वो मशीनरी उन्होंने, मैंने बाज़ाब्ता तरीके से बिल वाले के पास गई, उससे मैंने बात की, उन्होंने मुझे बिल दी, बिल मैंने आके बैंक वालों को दी। तो फिर मुझे बैंक वालों ने भी डॉक्यूमेंट कुछ मांगे, जैसे कि मेरी जो हमारी ज़मीन है तो वो मेरी नानी के नाम पे है, तो मेरे पापा जो हैं वो घर जमाए हैं, तो ज़मीन जो भी है हमारी वो हमारी नानी के नाम पे है। तो मैंने उनसे लीज़ करवाई ज़मीन, तो मतलब कि मैं नानी को रेंट दे रही हूँ ज़मीन का, मैंने लीज़ करवाई। फिर वो डॉक्यूमेंट भी बैंक वालों को दिए, तो उन्होंने मुझे 4.5 लाख रुपए डाले उसको बिल वाले को, तो वहाँ से मुझे मशीनरी मिली। तो अभी मेरा शौक है कि आप लोग मेरे लिए दुआ करना कि मैं ज़िंदगी में आगे बढ़ूँ। मैंने इतना, मैं आपके सामने खड़ी हूँ कि मैं इतना नहीं बोलूँगी कि मैं सक्सेस हो गई हूँ, नहीं। कल मैं आई यहाँ पे, हालांकि मेरी ट्रेनिंग नहीं थी, फिर भी मैंने सुना, क्योंकि अगर आप एक दूसरे से भी बात करोगे ना, आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। हर जगह में जहाँ पे आप ट्रेनिंग पे जाओगे, फिर वहाँ पे कहीं आपको मतलब 1 घंटा फ्री का मिल गया, उस फ्री के घंटे में आपने मतलब अपना टाइम ज़ाया नहीं किया है। क्योंकि अगर आप में से मतलब आधे लोग ये जो बहन है ये हंदवारा से निकल के आई है, अगर यहाँ से हंदवारा को देखेंगे तो इंसान सोच के पागल हो जाएगा कि हंदवारा कहाँ पे और ये कहाँ पे। और जो बाकी के लोग हैं, चलो ये लोकल ही हैं, लेकिन अपना अपना टाइम हर किसी के लिए इम्पोर्टेंट होता है। जब भी मैं आपको ये बात बोलूँगी, जैसे कि मैंने किया है, मैंने ये किया है कि मैं कहीं किसी जगह ट्रेनिंग पे जाती थी, तो जो हमें मतलब फ्री का टाइम मिलता था, हम उस पर आपस में एक दूसरे से बात करते थे। हाँ, आपने ग्रेजुएशन किया, आपने कैसे किया, आपने किस स्कूल से पढ़ा, आपको ज़िंदगी में कितनी सारी मुश्किलातें आई, आपके 10वीं में कितने मार्क्स थे, आपके 12वीं में कितने मार्क्स थे, फिर आपने कौन से कॉलेज में ज्वाइन किया। इससे भी इंसान को एक सीख मिलती है। ज़िंदगी में जो भी मतलब 4 लोग आप बैठे हो, अगर आपको टाइम स्पेंड करने का टाइम मिल रहा है तो आप ये चीज़ें एक दूसरे के साथ डिस्कस करें। बाकी सलाम। मेरा एक सवाल है आपसे, जैसे आपने कहा कि आप मेल करते हैं ना परचेज जी जी जी, इधर उधर से, हाँ हाँ। तो वो कैसे टाई अप आपने किया है लोकल्स के साथ? मतलब देखो डायरी फार्म 4 हैं वहाँ पे, हाँ। ठीक, मैंने उनके साथ डायरेक्टली बात करी हुई है। डेयरी फार्म्स। हाँ हाँ, मैंने उनके साथ डायरेक्टली बात करी हुई है। वो मुझे सुबह 8:30 तक वो चारों जो भी फार्म्स हैं वो मुझे आके घर में दूध छोड़ देते हैं। जी जी, एक्चुअली मैं खुद भी जाती हूँ उनके पास दूध लाने।
क्योंकि भाई है नहीं है और मुझे खुद आई अभी थॉट कि जैसे कि कोई होता है ना जिसके पास 2 गाय हो ना लोग हाँ हाँ वो मुझे घर में आ वैसे गए, भी जी उनके जी लिए वो मुझे घर में अगर मैं क्योंकि उनके लिए भी एक रहता है ना हाँ हाँ provision, वैसे easy भी हो। हाँ वैसे भी मुझे दूध पहुंचता है, लेकिन वो मुझे आके घर में दूध छोड़ के जाते हैं। जैसे कि अगर मैं घर में जाऊंगी उनसे दूध लेने तो मैं उनसे 37 रुपए में दूध खरीदूंगी। अगर वो मुझे घर में आके देंगे तो मैं उनको क्या 40 रुपए देती हूँ। जी Obviously, जी मतलब हाँ उससे हाँ भी हाँ वैल्यू तो बढ़ जाता है उससे ना। भी एक वैल्यू बढ़ जाता है। मैं उनको 40 रुपए बराबर देती हूँ और वो मुझे आके घर में दूध छोड़ के जाते हैं। जी मैम और और कोई कोई क्वेश्चन? क्वेश्चन किसी को कुछ पूछना हो पूछ लो, अगर किसी को कुछ पूछना है। देखो हाँ और एक इम्पोर्टेंट बात ये है कि जब भी आप किसी चीज के लिए, अब ये नहीं है कि मैं दूध के साथ कर रही हूँ तो आप यहाँ पे 20 लोग बैठे हो आप भी दूध के साथ ही करोगे, क्योंकि अपना अपना हर एक को अपना अपना आइडिया होता है। और देखना पहले ये होता है कि अगर आपके गांव में 4 दुकानें चल रही हैं, किसी ने मतलब कॉस्मेटिक डाला है, किसी ने दूध की दुकान डाली है, कोई पनीर बेच रहा है या फिर अदरवाइज में जो भी होता है, तो जब भी आप अपना स्टार्ट करोगे आपने पहले वो अपने गांव में देखना है कि यहाँ पे किस चीज की कमी है। जी यहाँ पे किस चीज की कमी है, वहां से आप ज्यादा सक्सेस कर सकते हो। क्यों? अगर यहाँ पे कोई मतलब ऑलरेडी है यहाँ पे कॉस्मेटिक की 2 दुकानें, अगर आप भी कॉस्मेटिक की तो डालोगे, अल्लाह ताला तो किसी की मतलब रोजी बंद नहीं कर सकता है, वो आपको भी फायदा देगा। लेकिन देखना ये होता है कि आपके गांव में किस चीज की कमी है। जैसे कि मैं भी डेयरी फार्म में डाल सकती थी, अगर मेरे पास मतलब 4 पहले भी थे तो मैं भी डाल सकती थी, लेकिन मैंने सोचा कि नहीं, अगर उनके पास दूध है तो मैं एडिशन दूं, मैं वैल्यू एडिशन इसमें करूं, उनका भी चलता रहेगा और मेरा भी चलता रहेगा। पहले वो दूध बेचने के लिए परेशान हो जाते थे, कभी उनको लासीपुरा में कांटेक्ट करना पड़ता था, कभी उनको खनमो में कांटेक्ट करना पड़ता था, कभी फिर लोकल में दे देते थे। तो एक्चुअली जो पुलवामा है वहाँ पे है भी दूध ज़्यादा है, दूध की पैदावार वहाँ पे बहुत ज़्यादा है। तो जब से मतलब मैंने वहाँ पे अपना यूनिट खोला तो तब से उनको भी मेरी तरफ से उनको भी फायदा हुआ और उनकी तरफ से मुझे भी फायदा हुआ। तो जिंदगी में एक बंदा कभी नहीं चल सकता है जब तक क्या होगा, जब तक एक जुट नहीं इंसान बनेगा। आपके ये नहीं सोचना है कि नहीं मैं कमा रही हूँ मेरी वजह से दूसरे को फायदा नहीं मिलता चाहिए, नहीं, वो इंसान भी कभी जिंदगी में कामयाब नहीं हो सकता है जो खाली अपनी सोचेगा। वो इंसान जिंदगी में कामयाब होगा जो अपने साथ और 10 की सोचेगा। जी तो अच्छा ब्रीफ हमें दे दिया, अपना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस यू हैव शेयर्ड विद अस, and most important thing that I came to learn that you had actually planned it very beautifully, keeping in mind that milk production is very much from the Pulwama district actually, right? So if milk production is there, we need to add the value addition of that milk, yani products, right? We cannot say byproducts, these are products the products of milk products, right? So these are जैसे हमने बता दिया, she is working on paneer, makhan, ghee, and that is the requirement, right? Because we have ad-lim supply of milk, we need to add products to that milk. So she had actually worked very beautifully in a planned manner, and will wish her more success in future. Will wish she will give employment to more than 3 employees, especially women employees. And we hope that our trainees will gain proper, we can say proper idea about how she has been starting from this year only, that's 2024 April only, right? So that is a huge thing. Within these few months she had done a great job in this. So therefore this will give us an idea that we can also go for a great venture in this dairy business, right? We have opportunity, we have here actually in our areas also the dairy businesses mashallah at a bloom. So we want to add additions to this, right? In terms of farming, in terms of management, in terms of production, and in terms of sustainability. Therefore, thank you Ms. Rubina to be with us and sharing your valuable experiences.